साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर। साथियों आज मैं पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं तैयार करके लाया हूं। पीठासीन अधिकारी जितनी भी घोषणाएं करते हैं, पीठासीन अधिकारी 4 तरह की घोषणाएं करते हैं, वो चारों मैं आज तैयार करके लाया हूं, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं और आपके कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएंगे। सारे कौन कौन सी घोषणाएं करते हैं ये मैं दिखा के लाया हूँ। साथियों वीडियो लंबी नहीं हो जाए इस वजह से मैंने ये पूरा फॉर्म जो है 4 पेज का फॉर्म होते हैं, ये चारों पेज पहले भर लिए हैं कि वीडियो शॉर्ट करने की वजह से, लेकिन मैं आपको सभी बताता चलूँगा, लगभग सभी चीज़। तो यहाँ पर है पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा भाग 1। ये पहली घोषणा है, मतदान प्रारंभ होने के पूर्व पीठासीन द्वारा अधिकारी द्वारा घोषणा, मतलब ये मॉक पोल की है घोषणा, दिखावटी मतदान की घोषणा है। इसमें सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर 32 असमोली विधानसभा का नाम 2000, यहाँ लिख देंगे 2022 निर्वाचन, ये सब लिखा हुआ होगा, सिर्फ आप हमें यहाँ लिखना है 32 असमोली, जो भी जहाँ भी आपकी ड्यूटी होगी 32 असमोली विधानसभा इसमें लिख देंगे। उसके बाद है मतदान केंद्र की संख्या। मतदान केंद्र की संख्या है 259, प्राथमिक विद्यालय एकरोटिया, बूथ नंबर 1, कमरा नंबर 1। मतदान की तिथि 14/1/2022, इसमें हम यहाँ लिख देंगे। अब मैं ये घोषणा है जिसमें हमें घोषणा करनी है, ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं। मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को का नकली मतदान आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि वोटिंग मशीन पूर्णतः चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई भी मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है। खा यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई चिन्ह नहीं है। ग यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं की रजिस्टर में किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है। अब है दूसरा पॉइंट कि मैंने वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सील और पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। मतलब इस पे जो कंट्रोल यूनिट के जो है उसकी जो सीलिंग होगी उस पर पेपर सील पर हमें पोलिंग एजेंट्स के साइन करने हैं और पीठासीन अधिकारी भी साइन करेंगे उस पर। ये सारे पॉइंट पीठासीन अधिकारी अच्छे से यह है कि मैंने स्पेशल टैग व कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है। स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट की जो कंट्रोल यूनिट होगा हमारा उस पर उसको स्पेशल टैग पर नंबर लिखा जाएगा और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और ऐसे अभ्यर्थी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं जो उपस्थित और हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे और पोलिंग एजेंट्स के भी उस पर साइन करा लेंगे। यह है कि मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और ऐसे अभ्यर्थी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी करा लिए हैं। ये भी पॉइंट सभी पॉइंट पीठासीन अधिकारी नोट कर लेंगे, ध्यान से नोट कर लेंगे और उनको कर देंगे। यह है कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व में मुद्रित क्रम संख्या पढ़ दी है और उपस्थित अभ्यर्थी मतदान अभिकर्ताओं को क्रम संख्या नोट कर लेने के लिए अनुरोध कर दिया है। जो स्पेशल टैग है उनकी क्रम संख्या पढ़ देंगे हम जोर से, और अगर पोलिंग एजेंट्स चाहें तो वो उसको नोट कर सकते हैं, हम नोट करा देंगे उनको। अब यहाँ पर पीठासीन के साइन हो जाएंगे। पीठासीन अधिकारी यहाँ पर उनका पूरा नाम हो जाएगा, जो भी उनकी पोस्ट है वो यहाँ पर लिख दी जाएगी, जिस पोस्ट पर भी वो हैं। उसके बाद है मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर। यहाँ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लेंगे। मैंने लिख दिया है यहाँ पर नाम एग्जाम्पल के तौर से प्रभु, रामचरण, राशिद, चरणजीत, कमल, सोफिया। अब ये किसके एजेंट हैं? यहाँ पर मैं प्रभु हैं रमेश इंडियन नेशनल कांग्रेस के, रामचरण बीजेपी के, रामचरण जो हैं वो करण के हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, राशिद सैनी के कैंडिडेट हैं, बीएसपी के, चरणजीत आदर्श के कैंडिडेट हैं, एसपी के, कमल
नाहिद के कैंडिडेट हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, सोफिया धनेश के हैं। तो इस तरीके से धनेश इंडिपेंडेंट हैं। तो इस तरह से हम अपनी पहली घोषणा पर सभी पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनके साइन करा लेंगे। जितने एजेंट्स होंगे उनके साइन करा लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सभी एजेंट्स मौजूद हों या सभी कैंडिडेट्स अपने एजेंट्स बनाएं, जो और बाकी आगे को हम यहाँ कट कर देंगे, नील कर देंगे। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ये हम इसमें नील कर देंगे या नॉट अप्लाइड यहाँ पर एन लिख के काट देंगे और यहाँ पर अपने या जो भी पीठासीन है वो अपने यहाँ पर साइन कर देंगे। अब आता है भाग 2। ये भाग एक पहली घोषणा हो गई। अब दूसरी घोषणा है, यदि कोई मशीन चेंज हो रही है, दूसरी मशीन ली जा रही है, तो उसके लिए हमें दोबारा मॉक पोल करना पड़ेगा और उसके लिए फिर वही सारे पॉइंट्स हैं जो हमने पहली घोषणा में किए हैं। पहली घोषणा वाले सारे पॉइंट हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया नॉट अप्लाइड। ये दूसरी मशीन हमने नहीं ली है तो यहाँ पर नॉट अप्लाइड कर देंगे और उसके बाद इसको काट देंगे। अब हम यहाँ पर सिर्फ पीठासीन यहाँ पर अपने साइन कर देंगे और यहाँ पर उनका समय लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ साइन यहाँ पर काम कर देंगे। अब यहाँ पर जब हमने कोई दूसरी यूनिट नहीं ली है, दूसरी मशीन नहीं ली है, तो ये इस पर नॉट अप्लाइड करके इसको काट देंगे। यहाँ पर मतदान पोलिंग एजेंट्स के साइन कराने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर अपने साइन कर देंगे। उसके बाद है पार्ट 3 या मतदान के अंत में घोषणा। या तीसरी घोषणा जो है मतदान के अंत की घोषणा है। मतदान के अंत में घोषणा, मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और उन जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा भाग 1 की एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है और उसके अपने साइन कर देंगे पीठासीन। और यहाँ पर टाइम जो भी है, टाइम या डेट, यहाँ पर पीठासीन का पूरा नाम, सहायक अध्यापक जो भी है। और उसके बाद रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखों में की गई प्रविष्टियों के एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की। जिन जिन एजेंट्स ने एक कॉपी ली है मतों के लेखा के या उसकी जो हमने रिकॉर्ड किए हैं मत, उनके यहाँ पर नाम लिखने के बाद यहाँ पर वो किस कैंडिडेट के हैं उनका नाम लिख देंगे। प्रभु रमेश के हैं, अगर 1 है 2 है 4 है, जितने भी ले रहे हैं उनके सबके नाम लिख देंगे। नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर काट देंगे इसको। रामचरण करण, राशिद सैनी, हर चरणजीत आदर्श के हैं, कमल नाहिद के हैं, सोफिया धनेश के हैं। अब हम ये हो गया हमारा तीसरी घोषणा। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने जो मतदान बंद होने के समय उपस्थित थे, भाग 1 की एक अनुप्रमाणित प्रति लेने से प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से इनकार कर दिया। ऐसा कोई नहीं होता है, तो इसके लिए हम इसमें नॉट अप्लाइड कर देंगे और यहाँ पर पीठासीन साइन कर देंगे यहाँ पर ने। ये हो गई हमारी घोषणा नंबर 3। 3 घोषणाएं हो गई। अब चौथी और लास्ट घोषणा जो है वो है भाग 4, वोटिंग मशीन को मोहरबंद करने के पश्चात की घोषणा, मतलब सील कर देंगे उसके बाद की घोषणा जो है। तो वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने अपनी सील लगा दी है। जो कैरिंग बॉक्स होंगे उन पर हम अपनी सील लगाएंगे एजेंट्स के सामने, और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत में मतदान केंद्र में उपस्थित थे अपनी सील लगाने की अनुज्ञा दे दी है। उन्हें बता दिया है कि हमने सील लगा दी है उनके सामने। हस्ताक्षर कर देंगे यहाँ पीठासीन, पूरा नाम, पोस्ट उनकी, और यहाँ पर डेट, यहाँ पर टाइमिंग। उसके बाद निम्नलिखित अभिकर्ताओं ने अपना सील लगा दी है, मतलब ये जो है अपने साइन कर देंगे ये जो एजेंट्स हैं, और ये हो जाएगा उनके यहाँ पर देंगे, एजेंट्स के नाम लिख देंगे इधर उनके जो जिस कैंडिडेट के एजेंट्स हैं या जो कैंडिडेट्स के नाम लिख देंगे यहाँ पर एजेंट्स। अब निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने सील लगाने से इनकार कर दिया, इसमें नॉट अप्लाइड कर देंगे, काट के यहाँ पर अपने साइन कर देंगे। तो साथियों इस तरह से ये चारों घोषणाएं हो गई। मेन चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों मैं समझता हूँ आपके कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। चारों ही घोषणाएं पीठासीन अधिकारी करते हैं और कन्फ्यूजन होते हैं इसमें क्या लिखेगा। मैंने चारों घोषणाओं का जो डिक्लेरेशन है उनको मैंने आपको एक बहुत छोटी वीडियो में पूरा
समाहित कर दिया है। चारों घोषणाएं आप अच्छे से देख लें। साथियों, यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड और भी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, उनको भी विजिट कर लें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।